दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। गौरव भाई, आपके चैनल पे हमने वीडियो देखा था लाल टोपी का, जिसमें लाल टोपी बोलता है कि भारत अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। और उसके बाद का क्लिप सर आज हमारे पास में है। इस वीडियो में गौरव भाई ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहा है अपनी आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि मुनीर को। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थोड़ी सी अजीब टाइप की है, देखते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये खुद रॉ का एजेंट है, रॉ को जानकारी दे रहा होता है कि भाई यहाँ पे हमला करो तो पाकिस्तानी फोर्स जो है वो फंस जाएगी। दूसरा, एक और इसने रिपोर्ट जारी करी है। इसने बोला है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अफगानिस्तान से ड्रोन फ्लाई किए थे पाकिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान से मतलब हमारी फौज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी और वहां से ड्रोन दाग रहे थे पाकिस्तान के ऊपर। वहां से दाग रहे थे सर। बहुत अच्छी ये भी बात है रिपोर्ट यार, दे रहा बढ़िया है बात है। वीडियो में। ठीक है, दिखाते हैं। वेरी पहले गुड। भाई लोगों को क्लिप दिखाते हैं, भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गुरु भाई दिखाते हैं। चलिए सर। जरा सुनिएगा। आज 7 अक्टूबर 2025 है और हम पाकिस्तान की हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और कौम से एक इंतहाई अहम बात करने के लिए आपके पास ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम में आए हैं। अच्छा, इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। माय गॉड! पिछली मर्तबा उसके हमले से पहले हमने पूरी कौम को वार्निंग दी थी, आगाह किया था और बताया था कि दुश्मन जो जंगी तैयारियां कर रहा है, हमें आगे बढ़कर उसकी जंगी तैयारियों को रोकना चाहिए। हमें आगे बढ़कर दुश्मन को अंदर जाकर मारना चाहिए, जंग को अपनी सरहदों से बाहर धकेलकर भारत के अंदर ले जाना चाहिए। हमने भारत के पहले हमले का इंतजार किया। उस वक्त हमारे दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ ये थी कि वो हमारी कुछ मसाजिद पर, मदारिस पर, हमारे कुछ रेडार्स पर, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और पॉइंट स्कोर करके वापस चला जाएगा। वो हमारी तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख चुके थे और यही हुआ एग्जैक्टली कि इन्होंने अब आकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और आप जिस तरीके से भारतीय फौज की जबान देख रहे हैं, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो मीडिया है, जिस तरह आग उगल रहा है। मगर जो असल बात है, जो पाकिस्तानी कौम नहीं समझ रही, कि हम अभी भी मे के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। और दुश्मन इस दफा बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ हम पर हमलावर होने आ रहा है। वो बहुत भारी तादाद में ग्राउंड फोर्सेस भी लाएगा। सिंध से लेकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक वो दाखिल होगा, हमारी सरहदें ब्रीच करेगा। खास तौर पर वो सियालकोट को टारगेट करेगा। वो चाहेगा कि एक प्राइज ले सके, एक इतना बड़ा इनाम हासिल कर सके कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ना करे घुटनों पर ले आए, पाकिस्तान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बायस हो। खुदा ना खास्ता। वो हम पर जिस तरीके से अब हमला करने के लिए आ रहा है, जिस वसी पैमाने पे और जिस शिद्दत के साथ आ रहा है, उसका सिर्फ एक तरीका है रोकने का, कि हम आगे बढ़कर अब की दफा भारत के अंदर उस पर पहले हमला कर दें। Beggars can't be choosers. अगर हमने रिएक्टिव डिफेंसिव स्टांस रखा जैसे हमने पिछली दफा रखा था, तो अब की दफा हमें बहुत बुरी तरह मार पड़ेगी। हम साफ बता रहे हैं, वो बहुत मैसिव फोर्स के साथ ग्राउंड पेनिट्रेट करके, ग्राउंड फोर्सेस लाकर हमारे बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। सियालकोट उनका खास टारगेट है। वो सिंध में भी रन ऑफ कच्छ की तरफ से भी दाखिल होंगे। कराची तो राजनाथ सिंह ने और मोदी ने खुद थ्रेट किया है कि हम सर क्रिक के जरिए कराची पर हमलावर होंगे। इस दफा वो अफगानिस्तान की जानिब से हम पर ड्रोन्स भेजेंगे। पिछली दफा भी अफगानिस्तान की जानिब से ड्रोन्स आए थे जो पेशावर के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, वहां गिरे थे, हमने जिक्र नहीं किया उनका। अब की दफा भारतीय तैयारे बागराम पर लैंड कर चुके हैं और वो हमारी पुश से हमला करेंगे। और इस वक्त अफगानिस्तान की क़यादत को इंडिया तलब करना और उनके साथ मुशावरत करना हमारे लिए खतरनाक साइन है। जहन्नुम के यार ये इतना क्यों फाट रहा है अपनी पाकिस्तानी फौज का? ऐसी पहले से फटी हुई है, कटी हुई है, उसके बाद से और फाड़ने में लगा हुआ है यार ये। मतलब नहीं, अच्छा, ये बाय द वे अगर पॉजिटिव वे में सोच के चले तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि जानकारी दे रहा होता है भारत को। नहीं, डीसी कि ये भी तो हो भाई सकता है ना, ये भी हो सकता है कि ध्यान भटका के जो है लाल टोपी वो सियालकोट तरफ लगवाना चाह रहा है कि इधर भारत आएगा, यहाँ भारत आएगा, पता चला भारत कहीं और आ गया। तो कुछ ये भी हो सकता है यार। मतलब देखो, एक तो इनकी एक तरफ से तो डिफेंड कर नहीं पा रहे हैं, मतलब इंडिया की तरफ से जो भी मिसाइल जा रहा है उसको तो डिफेंड कर नहीं पा रहे हैं। अब ये लाल टोपी अपनी फौज की फाड़ रहा है, लोगों की फाड़ रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बरगाम एयरबेस पे भारतीय जहाज तैनात है, वहां से भारत जो है अटैक करेगा। ये हमेशा से फाड़ता है, जब से मैं इसको देख रहा हूँ भाई ऐसे ही फाड़ता है पाकिस्तानी। चलो आगे देखो।
खुद की फटी रहती है, बेचारा वॉर रूम में घुसता है। वॉर रूम मुझे लगता है जमीन से 100-200 मीटर अंदर ही बनाया होगा इसने। कुत्ते और दहशतगर्द वैसे ही खुले घूम रहे हैं जिन्होंने जिंदगी आजाद की हुई है। हमारी फौजों की मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी अगर सड़कों को इन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया तो। और भारत का इस वक्त पूरा इरादा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, कि वो ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से पहले हमला करेगा, हमारी एयरफोर्स को इनकैपेसिटेट करेगा, हमारे एयर डिफेंस को सैचुरेट करेगा। उसका मकसद यह है कि जो पिछली मर्तबा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी उसको न्यूट्रलाइज करे, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए अपने तैयारे नहीं भेजेगा। लेकिन पाकिस्तान की क़यादत को हम अभी वार्न कर रहे हैं, ये बहुत छोटी विंडो है इंडिया के पास। मानसून खत्म हो गया, हमने ये कहा था मानसून के बाद ये करेंगे। इस दफा अर्ली विंटर्स आ रही हैं, सर्दियां जरा जल्दी आ गई हैं, कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो इंडिया के पास 1-1.5 महीने की विंडो है, ये अक्टूबर का महीना और नवंबर के कुछ हफ्ते, शुरू के 2-3 हफ्ते। इसके बाद अब कोई जवाब नहीं बचता कि हम इंतजार करें उनके पहले हमले का। हमें आगे बढ़कर पहले हमला करना है। खुदा के वास्ते इस मौके को ज़ाया नहीं कीजिएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने दुश्मन को पहले हमला करने की इजाज़त दी। वो इतना मैसिव हमला करेगा कि बाय द टाइम हम रिकवर करेंगे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो, 100 गुना ज़्यादा नुकसान होगा हमें अगर दुश्मन ने पहले हमला कर दिया। तोबा तोबा। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस मेरे पास पहुंची है, जरा सुनिएगा। ये पाकिस्तान आर्मी को मैं बहुत वाज़ेह बताना चाहता हूं। क्या? कि सियालकोट और वजीराबाद के दरमियान समड़ियाल का इलाका है, ठीक है, वहां पर एक ब्रिज है, ठीक है, समझ गया। दुश्मन उस ब्रिज को तबाह करना चाहता है। जब ये जंग करेंगे तमाम पॉसिबिलिटी ये लगती है कि जब वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो वो एयरबॉर्न लैंडिंग करके कमांडोज के जरिए समड़ियाल के ब्रिज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कि जो वजीराबाद और सियालकोट के दरमियान का एक रास्ता है। ये इंटेलिजेंस मुझ तक पहुंची है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। समड़ियाल एक बात दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। ये कह रहा है कि पैरा ट्रूप करके हमारे जो फौज है वहां पे पहुंचेंगे, ब्रिज में लगाएंगे डेटोनेटर वगैरह और ब्रिज को ब्लास्ट कर देंगे। भाई हमारे पास जब ब्रह्मोस है जो कि इतने एक्यूरेसी के साथ गोल गुंबद में जो है वो घुसकर, पता नहीं वो जो भी था उनका, वहां पे छेद कर सकता है। ठीक है, तो यार ब्रिज कौन सी बड़ी बात है यार, वो हम उड़ाने के लिए यार हम अपने फौज को क्यों पैराट्रूप करेंगे वहां पे? चलो गोल गुंबद के आसपास तो इनका डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। इनके यार नूर खान एयरबेस को हम गोल गुंबद बना सकते हैं, मतलब गड्ढा बना सकते हैं वहां पे, हैं? बड़े बड़े क्रेटर बना सकते हैं। और अमेरिका से लिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम, रडार वगैरह लगे हुए हैं, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। इनके तो भिखमंगों के खुद के कुछ नहीं है, वो नहीं रोक पाए हैं। और सियालकोट तो पास में यार, उसको तो पैसे भी तोड़ देंगे यार। एक ही तरीका है रोकने का, उस ब्रिज के ऊपर लाल टोपी को तैनात होना पड़ेगा, एक ही तरीका है। लाल टोपी की जो गजबैंद की जो सेना है ना, जो क्या क्या बोलता है उसको, ब्रास्टेक जो सेना है इसकी, इनको क्या करना है पूरे ब्रिज में। मेरे पास सुझाव है एक लाल टोपी के लिए। मुझे पता है कि इनके टीम देखते हैं हमारे वीडियो को, रिपोर्ट मारने आते हैं। तो मेरे पास जो है एक आप लोगों के लिए सुझाव है। आप लोग क्या करें, सभी लाल टोपी समेत आप सभी लोग जो है ब्रिज के ऊपर, ब्रिज खाली करवा दे, पब्लिक को हटाए, ब्रिज पर लेट जाए। आप लोग पतलून खोले, ब्रिज पर लेट जाए और अपने अपने पिछवाड़े में ऐसे बड़ा बड़ा एक्स लिखवा ले कि मतलब टारगेट हमारा ये है, एक्स लिखवा ले बड़ा बड़ा, ठीक है, और लेट जाए वहां पे। या फिर लाल टोपी को उल्टा लटकाते हैं, उल्टा लटक के देगा। चलो, सियाल के ब्रिज की खास हिफाजत करें, यह सियालकोट के डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है आपके पास। अल्लाह ना करे दुश्मन अगर इस ब्रिज को तोड़ने में कामयाब हो गया तो सियालकोट में हमारी फौज फंस जाएगी। खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। ये दुश्मन का प्लान है, उन्होंने करना है। वो एयरबॉर्न हेलीबॉर्न ट्रूप्स लाके डायरेक्टली ब्रिज को अटैक करेंगे, हमारे ऊपर से आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी पुश पे पहुंच के ब्रिज को नुकसान पहुंचा दे, ताकि पाकिस्तान आर्मी के जो हमारे एडवांसिंग कॉलम्स हैं जो सपोर्ट करने के लिए आएंगे सियालकोट को, उनको रोका जा सके। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वो बड़ा एग्रेसिव प्लान लेकर आ रहा है। जो वार्निंग्स हम दे रहे हैं खुदा के वास्ते सुन लें उनको, जिद मत करें कि हम अमन और खैर सगाली और दुश्मन के हमले का इंतजार करेंगे और हम पहले हमला नहीं करते। इस किस्म की खुराफात खुदा के वास्ते अब नहीं करना। वो बहुत बड़ी इन्वेजन लेवल लेकर आ रहा है। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कि आप हमारी बात सुन लें, पाकिस्तान का नुकसान कम होगा। नहीं सुनेंगे तो फिर जो होगा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। हमें जिल्लत भी होगी, अल्लाह ना करे हमारे इलाके भी जाएंगे, हमारे लोग भी कैदी बनेंगे, बड़े इलाकों को हमारी हिजरत भी करनी पड़ेगी, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। वार्निंग हमने आपको 7 अक्टूबर को दे दी है। एक्सपेक्टेड यही है कि अक्टूबर के अंदर वो ये हमला करेंगे। अपनी तैयारी रखें, हमला नहीं होता अल्लाह का करम, हमला होता है अगर दुश्मन हमले की नीयत रखता है और जंग शुरू हो जाती है तो हमें तैयार रहना होगा। ये वार्निंग आपको हमने वक्त पर दे दी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का महाफिज है। जो नतीजा इस जंग का निकलेगा लॉन्ग टर्म में वो हमें मालूम है। हम दिल्ली भी लेंगे, कश्मीर भी लेंगे, उनके हुक्मरानों को जंजीरों में भी लपेट कर लाएंगे।
बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अगर हम हिमाकत और जहालत करेंगे तो हमें नुकसान भारी होंगे। अगर हम समझदारी और जिम्मेदारी से नसीहतों पर अमल कर लेंगे तो हमें कम नुकसान होगा, दुश्मन को ज्यादा नुकसान होगा। आखिर में नतीजा तो वही निकलेगा जो सईदी रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी और इंशाल्लाह यहाँ लाकर उनको कत्ल करेगी। ये तो ग़ज़वा-ए हिंद है, इसकी झड़पें शुरू हो चुकी हैं। अब दूसरा राउंड सर पर खड़ा हुआ है। इस दूसरे राउंड में वो गलती मत कीजिएगा जो आपने पहले राउंड में की थी। पहले राउंड में दुश्मन ने भी गलती की थी जिसका आपने फायदा उठा लिया। अब की दफा वो गलती नहीं करेगा, बड़ी भारी इन्वेजन लेकर आ रहा है। हमारी नसीहत सुन लें, इसमें पाकिस्तान आर्मी और मुसलमानों की खैर है। ओ भाई साहब, गजब कॉमेडी आदमी है भाई साहब। लेकिन एक चीज भाई मुझे अच्छा लगा, खैर जंजीर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लाल टोपी जरा ये बताना, जो कोड़े पड़े थे सऊदी अरेबिया में कैसे लगे थे भाई? नहीं इस बार, अरे यार कहने का मतलब समझा करो, ये उल्टा बोलता है हमेशा। कहने का मतलब समझो, इस बार ये आसिम मुन्नू भाई से पतलून खोल के भागेगा। आसिम मुन्नू का नहीं नंबर आ वो गया है। भागेगा नहीं, डीसी भागेगा नहीं, उसको वापस आना पड़ेगा और यहाँ पे पेपर में साइन करना पड़ेगा भाई साहब, भाग नहीं पाएगा ये। अरे साइन करके तो भागेगा सर, ये पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। अगर पाकिस्तान में रुक गया इसको लटका देगा कोई। इसको पाकिस्तानी ही पेल देंगे, पाकिस्तानी कोई इसको पेल देगा। इसको तो भागना लेकिन ये टैक्टिक्स मुझे बड़ा अच्छा लगा यार इंडिया का। मतलब है ना, मतलब पाकिस्तानियों को इतना डरा दो कि आज आएगा, कल आएगा, आज हमला, कल हमला, क्या हम पहले हमला कर दे, क्या हम पहले हमला कर दे। भाई इसी फिराक में कहीं गलती से पाकिस्तान ने पहले हमला कर दिया फिर तो ये गए। अरे एक तो वो लुक्का लुक्का करके है ना इनका जर्नलिस्ट, वो तो बोलता है कि भाई साहब मानसून में हमला करेगा भारत। मानसून में मतलब बारिश के मौसम में हमला करेगा। वो मानसून निकल गया, अब सर्दी का मौसम भी नजदीक आ गया। अब ये लाल टोपी शुरू हो गया। सर्दी के मौसम से पहले देखो ये एक्चुअली मुझे देखो, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लग रहा है कि कोई आतंकवादी बड़ा हमला का प्लान हो रहा है। अभी राजौरी, उधमपुर में ऑलरेडी जो है वहां पे एक सर्च ऑपरेशन जारी है और अपने जवानों के लिए भी भाई हम प्रे करते हैं, अपने भाइयों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है डीसी की कोई ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। देखो ये सारे के सारे टट्टू, सिर्फ लाल टोपी की बात नहीं, डीसी ये सभी पाकिस्तानी फौज के चाटने वाले हैं, तुम्हें पता है। तो मैं देख रहा हूँ सिर्फ इसी की बात नहीं है, जितने भी पाकिस्तानी फौज ने जो टट्टू छोड़ रखे हैं सब एक ही तरह का बयान लगातार दे रहे हैं। डीसी एक माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर में कि भारत ये करेगा, भारत वो करेगा। इसका मतलब है सर कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक आतंकवादी हमला बड़ा प्लान कर रहा है। अमेरिका का भी सपोर्ट हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बैक एंड से है, ठीक है, और भी देशों का हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमें नहीं पता किस कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनका मनोबल बढ़ा हुआ है और ये कुछ प्लान कर रहे हैं। इनको पता है कि भारत से जवाब देगा और फिर ये बोलेंगे देखे देखे भारत ने ये कर दिया, भारत ने, क्योंकि यार पहले ही बोल चुका इनके, इंडिया तो एक्ट ऑफ वॉर समझेगा भाई अब की बार जो। हाँ क्योंकि इनके अंदर का स्थिति डीसी काफी खराब है। आज केपी का जो सीएम था गेंदापुर नहीं, सॉरी गंडापुर, गंडापुर को जो है वो हटा दिया गया है। अब कौन बनेगा? पाकिस्तानी फौज ने हटवाया है कि आप इमरान खान पता नहीं हटवा सकता है कि नहीं हटवा सकता है, बट वहां भी सर माहौल खराब है। ठीक है, कल परसों इनके 20-25 जवान जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो पहुंच गए, होरिफाइड हो गए। तो भाई साहब ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानी। ओके ओके भाई लोग, मुझे देख लिया आपने वीडियो, कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आपको कुछ बोलना वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई को। जय हिंद दोस्तों।